जय माँ काली। सभी लोगों को हैप्पी नवरात्रि। देखते हैं माँ ब्रह्मचारिणी का आप लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग्स है। आपका नवरात्रि का जो टाइम है वो कैसा रहने वाला है और आपके आने वाले समय कैसा रहने वाला है। माँ की कृपा आप पे बनी रहे। जय माँ भगवती, जय माँ काली। आप लोग के मन में अगर कोई यस नो का सवाल है तो सबसे पहले उसको दोहरा लीजिएगा। जल्दी से उसका आंसर देख लेते हैं कि मैया रानी आपके क्वेश्चन का क्या आंसर बताती हैं। जय माँ भगवती, जय माँ काली। हमारे व्यूवर्स, सब्सक्राइबर्स, मेंबर्स के मन में जो भी सवाल है उसका आंसर। यहाँ पे कुछ उदासी, परेशानी, पास्ट की एनर्जी आती हुई दिखाई दे रही है। आपके काम में होप है, मतलब आपको आशा बनाए रखने की ज़रूरत है। बट ये जो काम है आपका बहुत टाइम से या बहुत पुराना हो सकता है जिसके बारे में आप पूछना चाहते हैं, तो इसका आंसर है कि आने वाले वक्त पे, मतलब बहुत जल्दी इसका वक्त कह सकते हो कि आने वाला है। ये जो आपका काम है बहुत जल्दी कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है। एंजल्स का मैसेजेस, माता रानी का मैसेजेस, या फिर एक कह लो कार्मिक सर्कल कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो डिवाइन का टाइमिंग है इस पे ये आपका जो काम है ना वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर टाइमिंग की बात करें तो 9 साल या 9 महीने से ऑलरेडी आप इस काम पे लगे हुए हैं, या 9 वीक भी हो सकता है। आने वाले 10 वीक से लेकर 10 महीनों के अंदर, किसी के लिए 10 दिन भी हो सकता है। तो आने वाले 10 दिन से लेके 10 महीनों के अंदर ये काम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर बहुत जल्दी की बात करें तो 10 वीक, कम से कम 10 वीक्स के अंदर अंदर ये आपका काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। मे भी चांसेस है कि अक्टूबर तक हो जाए, चांसेस हैं पूरे कि अक्टूबर तक, 10वां महीना जो है आपका अक्टूबर, वो भी कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। तो आगे की रीडिंग देख लेते हैं कि माँ ब्रह्मचारिणी आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस देना चाहती है, क्या गाइडेंस आप लोगों के लिए है। ओवर थिंकिंग से बचने को कहा जा रहा है। आपकी तरफ बहुत तेज़ी से कुछ आता हुआ दिखाई दे रहा है। आप बहुत ज़्यादा एम्बिशियस पर्सन हो, फास्ट थिंक करो, बहुत जल्दी से चीज़ों को सोच लेते हो। मतलब आपके सामने कोई चीज़ या कोई बात भी हो जाए ना तो आप उसको बहुत ज़्यादा आगे तक सोच लेते हो। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ओवर थिंकिंग से अभी आपको बचना है। आपकी तरफ कुछ आता हुआ दिखाई दे रहा है और आप उससे विमुख होके खड़े हैं, बट आप इसकी तरफ ध्यान भी दोगे। अपने करियर की तरफ ध्यान देने को कहा जा रहा है। नेगेटिव थॉट में, नेगेटिव विचारों में नहीं पड़ना है आपको पॉजिटिव एनर्जी की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। या फिर हो सकता है कि आपकी तरफ, आपके बारे में लोग नेगेटिव विचार रखते हो, नकारात्मक भाव सोचते हैं और आप उनकी तरफ विमुख होकर खड़े, क्योंकि आप उनको रिप्लाई नहीं देते और आप अपने काम में मगन रहते हो, कह सकते हो। अपने करियर में, अपने काम के ऊपर फोकस बनाए रखे हो, जो कि सबसे अच्छी बात है। आपको उन्हें ना कहना या उस चीज़ में आपका चुप रहना ही उनके लिए सबसे बड़ा, कह सकते हो, एक अस्त्र का काम कर रहा है। तो बिना बोले ही जब सारे काम हो जाए, आपकी तरफ कहीं ना कहीं से मैसेजेस, कोई कॉल आता हुआ दिखाई दे रहा है। आप किंग की एनर्जी में, आने वाले टाइम में किंग की एनर्जी में, अभी आपका जो एनर्जी है थोड़ा सा इमेच्योरिटी वाली एनर्जी है। मतलब थोड़ा सा नया, कह सकते हो, आप में हर एक चीज़ को जानने की लालसा है। कुछ चीज़ों में नए नए आप हो, उसको और सीखने की उत्कंठा है। तो आने वाले टाइम में वो कहीं ना कहीं आपका कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है। फास्ट थिंकर के साथ साथ वाणी बहुत अच्छी कहीं ना कहीं आपकी होती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें आप लोगों से डील कर सकते हो। मार्केटिंग वगैरह का काम कहीं ना कहीं अगर करते हो, या फिर बोलने का जो भी काम होगा ना, उसमें काफ़ी ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आने वाले 14 डेज़ के अंदर अंदर ये चीज़ें आपके लाइफ में होती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि नवरात्रि में इस साल, वाह, जस्टिस, कहीं ना कहीं आपके लाइफ में जो चीज़ें हिडन थी ना वो मतलब सामने खुल के आती हुई दिखाई दे रही हैं। या कोर्ट केस वगैरह अगर चल रहे हैं तो उसमें जस्टिस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। शादी को लेके, इमोशंस को लेके कहीं ना कहीं चीज़ें अटकी हुई हैं। यहाँ पे थोड़ा रूट चक्र को बताया जा रहा है कि रूट चक्र आपका थोड़ा सा डिसबैलेंस है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा इम्बैलेंस होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप अपने पर्सन के बारे में पूछना चाहते हो कि आपका पर्सन आपके बारे में सोचता है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो अपनी फीलिंग्स को हाइड करके रखते हैं। अभी भी कुछ ना कुछ आपसे हाइड करके रखें, या हो सकता है कि कम एक्सप्रेसिव वो, कुछ लोग अपनी बातों को, अपने विचारों को शेयर नहीं करना जानते हैं कि कैसे किया जाता है। आप उनके लिए बहुत फीलिंग्स रखते हो, बट सामने वाला उतना नहीं है। या फिर वो किसी जस्टिस, कह सकते हो, वकील, जज, या कोई न्याय से रिलेटेड पर्सन हो सकता है, पुलिसमैन, या फिर CID, या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो हाइड होता है, उनका काम हिडन होता है, वो वाली एनर्जी कहीं ना कहीं आ रही है।
यहाँ पे स्पिरिचुअल भी है और कुछ पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एनर्जी पिक हो रही है। पैसों से लेके बहुत ही आने वाले टाइम में अगर ये बोले कि आपके लिए नवरात्रि में क्या ब्लेसिंग्स आ रही है, तो मतलब नवरात्रि के ख़त्म होने के बाद आने वाले 4 से 5 महीनों में आपकी जो विश है, आपका जो मेहनत का फल है, वो आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। पॉजिटिव एनर्जी के साथ एक किंग की एनर्जी में आप आते हुए दिखाई दे। मतलब नाइट से स्टार्ट किया आपने, नाइट की जीवन सेनापति कह लो, एक राजकुमार से लेके आप ना हर एक रोल को निभाते हुए चले आ रहे हो। और ये जो एक्सपीरियंस आप गैदर कर रहे हो ना, ये आपके लाइफ में आपको पॉजिटिव इफ़ेक्ट और जितना भी आपने काम किया है उसमें पॉजिटिव रिजल्ट लाते हुए दिखाई दे रहा है। आपका जो मेहनत है वो रंग लाते हुए दिखाई दे रहा है। तो आने वाले 5 महीनों में काफ़ी चेंजेस आपके लाइफ में देखने को मिल सकते हैं। तो ये थी माता रानी की तरफ से आपके लिए ब्लेसिंग्स कि आपकी तरफ क्या आ रहे हैं। एक बार लव लाइफ से लव लाइफ में क्या चल रहा है, हिडन फीलिंग्स क्या है आपके पर्सन की, एक बार देख लेते हैं। क्योंकि आपकी तरफ से जो एनर्जी आ रही है काफ़ी ज़्यादा इमोशनल एनर्जी मुझे पिक हो रही है और आपके पर्सन अपने फीलिंग्स जो है ना वो हाइड करके रखते हैं। यस नो का जो सबसे पहले क्वेश्चन किया था उसका आंसर मैंने दे दिया था और उस कार्ड को भी मैंने यहीं पे सामने रख लिया है। जय मां काली जय मां भगवती। हमारे व्यूवर्स की पर्सन की फीलिंग्स, आई स्टिल रिमेंबर द डे वी में, ठीक है, जब आपके पर्सन आपसे मिले थे वो उस टाइम को याद करते हुए दिखाई दे रहे। इवनिंग फीलिंग कह सकते हो आपके पर्सन की क्या है। तो जो भी आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है ना, उनको क्लियर करने को कहा जा रहा है। बातचीत करके उस एनर्जी को, मतलब उस नेगेटिव थॉट को क्लियर करने को कहा जा रहा है। एक यहाँ पे भी जो मैसेजेस था, कॉल मैसेजेस आप लोग के लिए आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आने वाले 14 आवर्स के अंदर भी हो सकते हैं, 14 डेज़ के भी अंदर, मतलब 3 to 4 डेज़ के अंदर भी आप लोगों को कॉल मैसेजेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आपके पार्टनर जो हैं वो ये कह रहे हैं कि माई लाइफ इज़ वर्थलेस विदाउट यू। बिना आपके ना वो बिल्कुल भी रह नहीं पा रहे या बिना बात के रह नहीं पाते हैं। ऐसी फीलिंग्स आप दोनों की हो सकती है। और यहाँ पे आप लोगों के बीच में जो प्रॉब्लम्स हुई होगी, मुझे लग रहा है ये 2 कार्ड इसके लिए निकल के आए हैं। यू डोंट लव मी, यू लव माई मनी एंड आई डोंट केयर अबाउट यू एनी मोर। तो आप दोनों के बीच में अगर ऐसे कोई नेगेटिव थॉट है तो उसको टाटा बाय बाय करके इस पर्सन को अपने लाइफ में, क्योंकि ये पर्सन अभी आपके बारे में सोच रहा है और इनका जीवन फ़िलहाल आपके लिए कह रहे हैं कि आप इनके फीलिंग्स को नहीं समझते हो। तो इस एनर्जी को भाई चेंज करो, इनके इमोशंस, इनकी फीलिंग्स, एक दूसरे को टाइम दो। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, साफ साफ ये कहा जा रहा है कि जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है ना, उनको मिलके बातचीत करके ख़त्म करो। तो इनमें से जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हो, जिनके कारण भी आप लोगों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन या ब्लॉक सिचुएशन बनी है, उस पर आपको मतलब मेहनत करने को कहा जा रहा है या चेंजेस लाने को कहा जा रहा है। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि आप लोगों से रेजोनेट हुई होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। मैं डेट ऑफ बर्थ और नाम यहाँ पे सॉरी नहीं बता पाई हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, दोबारा से मैं कोशिश करूँगी।